Hello friends, today I'm going to start the new assistant part 2. Tom said it's very good, Mr. Higgins, and you must do the same, young man. Well, I'm going out now. I will be back before 12. Remember, if you are not sure, don't sell. मिस्टर हिगिंस ने यह हिदायत दी मिस्टर टॉम को कि अगर वो श्योर नहीं हो किसी चीज़ को बेचने के लिए तो वो न बेचे, और उन्होंने कहा कि वो 12 बजे के पहले आ जाएंगे. टॉम सेड आई वॉन्ट फॉरगेट मिस्टर हिगिंस. एंड सीन 2. नाउ टॉम इज़ अलोन इन द शॉप and he walks around and picks up certain things. He wants to learn the prices, और वो सारी चीज़ों के प्राइस को देख रहा है. तभी क्या होता है, ए यंग मैन एंड वुमन कम इन टू द शॉप. एक यंग मैन और एक यंग वुमन आते हैं उस शॉप में. टॉम कहता है गुड मॉर्निंग, कैन आई हेल्प यू? आर यू लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल? क्या कुछ आप स्पेशल ढूंढ रहे हैं? Young man said yes, he wanted to look at some rings. Young man said yes, we wanted to look at some rings. हम लोग कुछ रिंग देखना चाहते हैं. Tom said with pleasure sir, we have a few rings, I will show them to you. Tom puts some rings in front of them, और Tom उनको rings दिखाता है. Young man said have a look at these dear, do you like any of them? और यंग मैन पूछता है वुमन से कि क्या तुमको कोई पसंद है रिंग? हियर इज द पिक्चर. एंड द यंग वुमन सेड दे आर ऑल रैदर हैवी. देयर इज़ अ नाइस वन. और यंग वुमन को एक रिंग पसंद आता है, वहाँ रखा हुआ है. यंग मैन सेड एंड इट्स द राइट साइज, वी विल टेक इट फॉर यू लाइक इट. तो यंग मैन कहता है कि ये सही साइज भी है और हम लोग इसको खरीदेंगे. यंग वुमन से बट्स व्हाट द प्राइस? एंड यंग मैन सेड हाउ मच डज इट कॉस्ट? तो यंग मैन पूछता है कि इसका कॉस्ट कितना है. टॉम कहता है देयर इज अ स्मॉल कार्ड ऑन द रिंग, लेट मी सी. यस 12 पाउंड्स. और टॉम कितना प्राइस बताता है? 12 पाउंड्स. यंग मैन सेड कैन वी हैव इट फॉर 11? क्या 11 पाउंड्स में मिल सकता है? And Tom said, I'm sorry madam, I can't change the price, I am only an assistant. तो टॉम कहता है कि मैं सिर्फ असिस्टेंट हूँ, सहायक हूँ, और मैं प्राइस नहीं बदल सकता हूँ. तो यंग मैन कहता है इट्स ऑल राइट, वी विल टेक इट, हम लोग इसको लेंगे. और तब टॉम जो है वो उसको दे देता है, बेच देता है. टॉम कहता है थैंक यू सर, गुड डे, कम अगेन. एंड द यंग वुमन एंड मैन गो आउट ऑफ द शॉप. Tom said, well, that wasn't bad. I didn't make a profit, but I didn't lose any money. और वो कहता है अपने आप से कि मैंने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन पैसा भी मैंने लूज़ नहीं किया. Perhaps I will make a profit next time. और मैं नेक्स्ट टाइम में प्रॉफिट गेन करूँगा. और आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, एक नया कस्टमर आता है. सी इज़ वियरिंग वेरी गुड क्लॉथ्स एंड सी इज़ rich. Tom said, good morning madam, can I help you? Rich lady, good morning, I want to see some pictures. Have you got any good ones? क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा पिक्चर है? और Tom said, yes madam, do you like that one? He points to the big picture near the window. And the rich lady said, yes, it's rather nice. How much does it cost? ये कितने का है? वो लेडी पूछती है. टॉम कहता है वेल द प्राइस इज़ 30 पाउंड्स बट यू कैन हैव इट फॉर 28. वो कहता है कि 30 पाउंड्स ही है, बट आपको मैं 28 पाउंड्स में मैं दे सकता हूँ. रिच लेडी कहती है 28. नो, आई विल गिव यू 27 फॉर इट. और टॉम कहता है ऑल राइट मैडम, डू यू वॉन्ट टू टेक इट और सेल आई सेंड इट? और रिच लेडी कहती है आई विल टेक इट, आई हैव माई कार आउटसाइड. टॉम कहता है आई विल रैप इट इन सम पेपर, इट विल टेक ए फ्यू मिनट्स, प्लीज़ लुक अराउंड द शॉप.
और टॉम कहता है कि तब तक आप जब देखिए इस शॉप को, तब तक मैं इसको पैक करके आपके कार में रखवा देता हूँ। द रिच लेडी वॉक्स अराउंड इन द शॉप, सी स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्लू वेस, इट्स वेरी अगली। और तब तक रिच लेडी की जो नज़र है वो एक ब्लू वेस यानी कि फ्लावर पॉट, वेस का मतलब फ्लावर पॉट पे पड़ती है और वो कहती है कि ये बहुत अगली है। रिच लेडी, ओह आई लाइक दिस, इट्स वेरी ओल्ड इजंट इट। तो रिच लेडी कहती है कि ये मुझे पसंद है, ये बहुत पुराना लगता है। टॉम कहता है यस मिस्टर हिगिंस सेड इट वाज ओल्ड, ही नोज अबाउट दीज थिंग्स, इट्स चाइनीज़। और टॉम कहता है कि ये चाइनीज़ है और बहुत पुराना है। रिच लेडी कहती है हाउ मच इज़ इट, इसका दाम कितना है। टॉम कहता है आई विल हैव ए लुक। ही पिक्स अप द वेस एंड लुक्स अंडर इट, और उसके नीचे देखता है। द नंबर्स आर नॉट वेरी क्लियर, और नंबर चूँकि स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, सो ही टेक्स इट टू द विंडो, और विंडो के पास जब ले जाके वो देखता है तो वो कहता है yes 110 pounds, quite a lot of money, of course you don't often see Chinese vase like this। तो कहता है कि इस तरह का वेस साधारणतया नहीं मिलता है, एक चाइनीज़ वेस है और इसका दाम भी ज़्यादा है। रिच लेडी कहती है if 110 pounds, well it may be worth it, but I don't want to pay that price, I will give you 100 pounds for it। तो रिच लेडी कहती है मैं इसके 100 पाउंड्स में आपको दे सकती हूँ, और हो सकता है कि वेस का वैल्यू इतना हो, पर आई कांट पे दैट मच। टॉम कहता है आई कैन टेक ऑफ 10 pounds मैडम, आई एम ओनली एन असिस्टेंट हेयर, आई एम नॉट द ओनर ऑफ द शॉप, बट यू कैन हैव इट फॉर 105 pounds। तो वो टॉम जो है 105 pounds का ऑफ़र देता है, बट रिच लेडी सेड नो 100 पाउंड का वो बोलती है। इट मे बी वर्थ ओनली 90, और वो कहती है कि हो सकता है कि ये सिर्फ 90 पाउंड का ही हो, हु नोज, कौन जानता है। टॉम कहता है आई एम सॉरी मैडम। रिच लेडी वेल इट डजेंट मैटर, आई हैव सेव्ड 100 pounds, विल यू ब्रिंग द पिक्चर टू माई कार, क्या आप उस पिक्चर को मेरी कार तक पहुंचा देंगे। टॉम कहता है ऑफ कोर्स मैडम, विथ प्लेजर। द वुमन पेज टॉम फॉर द पिक्चर एंड गोज आउट ऑफ द शॉप। टॉम टेक्स द पिक्चर टू द कार एंड कम्स बैक। टॉम कहता है लेट मी सी हाउ हैव आई डन दिस मॉर्निंग, आई सोल्ड द रिंग फॉर द राइट प्राइस एंड आई मेड 2 pounds on the picture, I didn't sell the vase, but perhaps the woman will come back, I hope this will please Mr. Higgins। तो टॉम कहता है कि अगर मिस्टर हिगिंस ये सुनेंगे तो उनको शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने कि दो चीज़ें बेची, एक पे मैंने 2 pounds का बेनिफिट लिया, और मैंने वेस्ट नहीं बेचा क्योंकि हो सकता है कि उस पे घाटा लग जाए मुझे। सीन 3 दोस्तों, टुमारो वी विल सी इट। थैंक यू।